हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मैटर में हमने आपको बताया कि इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। फिर हमने आपको समझाने का कोशिश किया था कि सॉलिड कहते किसको हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। नाउ सो स्टार्ट विथ द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, इसको आप ध्यान देंगे, सॉलिड, ठीक है। इसको हमने अभी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। देखिए, फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है आपका एमॉर्फस सॉलिड, और थर्ड हुआ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसको पहले हम समझ रहे हैं, है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है कि कोई ऐसा सॉलिड, ठीक है, जिसमें एटम या ऐसे कल जो जिससे मिलके बना है, मतलब सॉलिड किसी ना किसी से मिलके बना ही होगा, ठीक है। तो जिससे मिलके बना होता है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब इससे ये मिलके बना है। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो उसका अरेंजमेंट फिक्स हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या हो, फिक्स हो, या डिफिनिट हो, या फिर रेगुलर हो। तब वैसे सॉलिड को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई बात समझ में। जिसमें अरेंजमेंट फिक्स हो, जिसमें क्या हो, अरेंजमेंट फिक्स हो, जिसका शेप रेगुलर हो, उसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको नोट कर लेते हैं डेफिनेशन। लिखिए, द टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड in which constituent particles are arranged in fixed pattern, in fixed or regular manner। जिसका अरेंजमेंट फिक्स हो उसको क्या बोलेंगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एग्जांपल की बात करें, NaCl, KCl, etc, दे आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, समझ गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए, गुड। अब सेकंड पे आते हैं, वो है आपका एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसको समझिएगा, एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है, मतलब बाहरी कंट्री का, जिसका इंडिया में मीनिंग होता है नो फॉर्म्स। क्या होता है, नो फॉर्म्स, जिसका कोई फॉर्म नहीं हो, मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। सॉलिड के नाम पे धोखा, फॉल्स। तो इसको लिख लेते हैं, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नो फॉर्म, विच मीन्स नो फॉर्म। इसका कोई फॉर्म नहीं हो, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन में चेंज लिखना हो तो हम लिखेंगे कोई ऐसा पार्ट मैटर का या सॉलिड का जिसमें एटम का अरेंजमेंट इरेगुलर हो। एटम का अरेंजमेंट क्या हो, इरेगुलर। जैसे हम आपको बोले कि आप MWF में आइए, मतलब मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को स्कूल आइए या क्लास आइए। आप क्या कर रहे हैं, मंडे को आ रहे हैं, फिर मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, फिर आप फ्राइडे को आ रहे हैं। ये कोई अरेंजमेंट थोड़ी ना हुआ, इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। तो इसको लिख लेते हैं, द टाइप्स ऑफ सॉलिड हैविंग irregular arrangement of atom, मतलब एटम का अरेंजमेंट फिक्स नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड।
जैसे आप ग्लास को देखिए, ठीक है, ग्लास आपको देखने में बाहर से सॉलिड लगेगा, और जब उसको आप देखिएगा तो बहुत दिन के बाद ऊपर वाले जो पार्ट है और नीचे वाले पार्ट को देखिए, तो आप देखेंगे क्या नीचे वाले पार्ट बहुत दिन के बाद 10 साल या 5 साल के बाद नीचे वाला हल्का मोटा हो जाता है, ऊपर हल्का पतला होता है। तो क्या ये मूव करने लगा ना, तो मूव करने वाला प्रॉपर्टी तो लिक्विड में होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको तीसरे नाम से हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया और ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो अभी जस्ट बताया मैंने, ग्लास ले लीजिए, ठीक है। पीवीसी इसका एग्जाम्पल हो जाता है, पीवीसी। टेफ्लॉन इसका एग्जाम्पल हो जाता है, टेफ्लॉन, ठीक है। तो ये नोट करिए एग्जाम्पल। इसके बाद एक टर्म आता है अपना पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जैसे शुगर में बहुत एक क्रिस्टल थोड़ी लेते हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। तो वैसे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, क्रिस्टलाइन जिसमें अरेंजमेंट फिक्स हो, एटम या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स का। जिसमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं हो उसको क्या बोलेंगे आप, एमॉर्फस, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन के जैसा हो, अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तब आप उसको किस नाम से जानेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। नोट करिए, फिर आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। ओके, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू।